मेरे वकील को समझा दे, तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको। वकील से क्या लेना देना तेरा? अभी फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। समझ गई? तो इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील। ये सिर्फ पैसों की भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। दुश्मन नहीं है ये वकीले, 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और सुन मेरी बात, कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात तो अपनी कंप्लेंट दे रखी है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हमने तेरी। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे ही डाल रहे हैं बिना प्रूफ के। प्रूफ है हमारे पास, बहुत है। सर आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी हमने तेरी इन्वेस्टिगेशन। फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। मेरे वकील को समझा दे, तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको। कि गलत हरकतें हैं, मैं बता रही हूँ। फंस जाएगी कहीं, फालतू में इधर उधर के ड्रामे मचाएगी और वकीलों के चक्कर में आएगी। मेरी बात सुन, समझ गई? आज तेरे को पता है किस लिए छोड़ा गया है? सिर्फ बाहर वेट कर ले कि सिर्फ तू लड़की है, इसलिए समझ रही है? ये वकीले 2 दिन के मेहमान होते हैं, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट, हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील। ये सिर्फ पैसों की भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। जिंदाबाद वकील एकता, जिंदाबाद वकील एकता, जिंदाबाद वकील एकता, जिंदाबाद वकील एकता, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दिल्ली के सागरपुर थाने के बाहर, और आप देख सकते हैं तमाम वकीलों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। थाने के बाहर यहाँ पर नजर आ रही है। ये कि जो सागरपुर थाने के एसएचओ हैं राजकुमार, आईओ सुषमा, प्रियंका और अंजू, इन लोगों को ये वहम हो गया है कि ये पीड़ितों को न्याय नहीं देंगे, वकीलों की छवि खराब करेंगे। वो वहम ही दूर करने के लिए दिल्ली के वकील यहाँ पे आए। इन्होंने पीड़िता का ना कि इसकी कंप्लेंट ली, पीड़िता सेक्सुअल ऑफेंस विक्टिम है, उसके उनके लॉयर हूँ मैं, उनका ना तो मेडिकल कराया गया, ना उसकी कंप्लेंट ली गई। और सबसे बड़ी बात कि उसने जब थाने के अंदर ये चीज़ बोली कि मुझे मेरे वकील साहब से बात करा दीजिए, मैं स्टेटमेंट दूंगी उसके बाद, तो उसमें भी थ्रेटन किया गया। उसने बोला कि वकीलों के चक्कर में मत आ, वकील तो 2 कौड़ी के होते हैं, इनको हम थाने में नहीं घुसने देंगे, और हमारा संतरी अगर चाले ना तो थाने में घुस नहीं सकते, और अगर घुसेंगे तो हम पीटेंगे इनके। दिल्ली के सागरपुर थाने से इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि सागरपुर थाने की पुलिस एक महिला को धमका रही है। साफ आवाज सुनाई दे रही है और वकीलों के बारे में अपशब्द बातें बोल रही है। सुनिए जरा। मेरे वकील को समझा दे, तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको। वकील से क्या लेना देना तेरा? फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। मेरी बात सुन, वकील का अलाउ नहीं है थाने में बैठना। नहीं, वकील को नहीं घुसने देंगे हम अंदर। आगे बताओ। समझ गई? तो इन वकीलों से गलत ज्ञान मत ले। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील। ये सिर्फ पैसों की भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। दुश्मन नहीं है ये वकीले, 2 दिन के मेहमान होते हैं। वकील सिर्फ पैसों के चक्कर में तुझे भड़काएंगे, उल्टी सीधी और सुन मेरी बात, कि पैसे आएंगे पैसे आएंगे। एक तो अपने वकील को चीजों से दूर रख, बता रही हूँ। ये फालतू तुझे भी भड़क देगा, हमें भी देगा। बात तो सुनिए। सुन ली मैंने। सर आप मेरी बात तो अपनी कंप्लेंट दे रखी है। कोई बात नहीं, फाइल कर दी हमने तेरी। तो सर आप मुझे जेल में ऐसे ही डाल रहे हैं बिना प्रूफ के। प्रूफ है हमारे पास, बहुत है। सर आप मेरी भी तो बात सुनिए, मेरी भी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नहीं करनी हमने तेरी इन्वेस्टिगेशन। फुटेज के बगैर थाने में नहीं घुस जाएगी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। मेरे वकील को समझा दे, तेरा वकील पिटेगा, जा समझा दी उसको। कि गलत हरकतें हैं, मैं बता रही हूँ। फंस जाएगी कहीं, फालतू में इधर उधर के ड्रामे मचाएगी और वकीलों के चक्कर में आएगी। मेरी बात सुन, समझ गई? आज तेरे को पता है किस लिए छोड़ा गया है? सिर्फ बाहर वेट कर ले कि सिर्फ तू लड़की है, इसलिए समझ रही है? ये वकीले 2 दिन के मेहमान होते हैं, इस बात को समझ। अगर हम मना कर दे तो एडवोकेट, हमारा संतरी एडवोकेट को थाने के इसके गेट से भी अंदर ना आने दे। गलत ज्ञान देते हैं ये वकील। ये सिर्फ पैसों की भूखे होते हैं, इनको सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। वही ये वीडियो देख आज सागरपुर थाने के बाहर वकीलों की भीड़ नजर आई और नाराजगी जताई। वही वकीलों ने रिपोर्टर भारत के कैमरे में क्या कहा, सुनिए जरा। सर आज आप पुलिस थाना सागरपुर के बाहर खड़े हैं, क्या वजह? वजह ये रही है कि जो सागरपुर थाने के एसएचओ हैं राजकुमार, आईओ सुषमा, प्रियंका और अंजू, इन लोगों को ये वहम हो गया है कि ये पीड़ितों को न्याय नहीं देंगे, वकीलों की छवि खराब करेंगे।
वो वहम ही दूर करने के लिए दिल्ली के वकील यहाँ पे आए। इन्होंने पीड़िता का ना कि इसकी कंप्लेंट ली, पीड़िता सेक्सुअल ऑफेंस विक्टिम है, उसके उनके लॉयर हूँ मैं, उनका ना तो मेडिकल कराया गया ना उसकी कंप्लेंट ली गई। और सबसे बड़ी बात कि उसने जब थाने के अंदर ये चीज़ बोली कि मुझे मेरे वकील साहब से बात करा दीजिए, मैं स्टेटमेंट दूंगी उसके बाद, तो उसमें भी थ्रेटन किया गया। उसने बोला कि वकीलों के चक्कर में मत आ, वकील तो 2 कौड़ी के होते हैं, इनको हम थाने में नहीं घुसने देंगे, और हमारा संतरी अगर चाले ना तो थाने में घुस नहीं सकते, और अगर घुसेंगे तो हम पीटेंगे इनके। ये बात किसने बोली? ये आईओ प्रियंका और अंजू ने बोली है। सर पूरा मामला क्या था, थोड़ा सा? पूरा मामला सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड है। एक बच्ची के साथ गलत होता है, वो अपनी कंप्लेंट लिखवाने आती है, और कंप्लेंट के बाद उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती, बल्कि जिस लड़के ने उसके साथ गलत किया उस लड़के से पैसे लेकर के लड़की को रफा दफा करवा देते हैं मामले को, और उसका मैटर लिखते नहीं है, और बाद में लड़की के खिलाफ ही झूठी कंप्लेंट फाइल कर देते। और उसके बाद भी यहाँ तक ये लोग नहीं रुकते। लड़की जितनी बार अपनी कंप्लेंट लेकर के सागरपुर थाने में गई है उतनी बार उसको थ्रेटन किया गया। उसने लास्ट में परेशान होकर के विजिलेंस कमीशन को कंप्लेंट दी, अपनी डीसीपी साहब को दी, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली को दी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी, और उसके बाद भी अभी तक उसके साथ न्याय नहीं हुआ। अल्टीमेटली उस लड़की की आवाज़ भारत के हर कोने तक पहुंची। उसके साथ जिस तरीके का बर्ताव थाने में हुआ, आईओ साहब ने किया, एसएचओ साहब ने उसे धमका के बोला कि अगर जो तेरे साथ हुआ है उसकी वीडियो तेरे पास है, अगर वीडियो है तो थाने में घुसना, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। आप ये सोचिए कि ये बात वो एक सेक्सुअल ऑफेंस विक्टिम को कह रहे हैं, वो किसी नॉर्मल किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे। उसके बाद कह रहे हैं कि 107-51 में इसको भी बंद करो, इसके वकील को भी बंद करो। ये कि मैटर को जब हमने देखा काफ़ी डिले हो रहा है, तो मैं जब जिस तरीके से वो महिला मेरे पास आई उसके बाद हमने वो मैटर को 156(3) फाइल की है। ऑनरेबल पटियाला हाउस कोर्ट ने उसमें ATR कॉल करी है, जिसमें डेट है अभी फरवरी में। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो SHO साहब ने और IO इन सब ने जो जिस तरीके से गलत कहा, उस चीज़ को लेकर के हमने दिल्ली हाई कोर्ट में ऑलरेडी रेट फाइल कर दी है। रेट कुछ दिनों में अंदर लिस्ट हो जाएगी, और हमें पूरी आशा है अपनी जुडिशरी पे, न्याय प्रणाली पे कि ज़रूर न्याय होगा, विक्टिम के साथ होगा। और इस तरीके से जो भी ऑफिसर वकीलों की छवि धूमिल कर रहे हैं, इनका सस्पेंशन दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द करेगी, और कमिश्नर ऑफ पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जल्द से जल्द इसमें एक्शन लेगी। धन्यवाद। मैडम, मैं मुनेश चौहान एडवोकेट। आज हम यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि जो सागरपुर थाने के अंदर इंसिडेंट हुआ, विक्टिम के साथ बदतमीजी की गई, विक्टिम के वकील को अंदर नहीं आने दिया गया, वो सारी चीज़ें तो हुई, लेकिन बेसिकली वकील इकट्ठा होने का रीज़न ये है कि SHO सागरपुर की प्रेजेंस में जो IO मौजूद थे, उन्होंने जो है अभद्र भाषा यूज की वकीलों के अगेंस्ट, कि वकील जो है 2 कौड़ी के होते हैं, वकील को हम थाने के अंदर नहीं फटकने देंगे, वकील को हमारा संतरी अंदर नहीं जाने देगा, वकील आएगा तो आपके ऊपर और आपके वकील के ऊपर 107-51 का मुकदमा लगा देंगे। इस टाइप की जो बातें उन्होंने की है, ये चीज़ें, और वकीलों को पीटेंगे, अगर वकील अंदर आए तो तुम्हें भी पीटेंगे, तुम्हारे वकील को भी पीटेंगे। तो मेरा कंसर्न और हमारा एक एडवोकेट फ्रेटर्निटी का यहाँ इकट्ठा होने का जो कंसर्न है, वो बेसिक कंसर्न ये है कि आप वकीलों के खिलाफ ऐसी कैसे भाषा यूज कर सकते हैं। देखिए मैडम, इसीलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि वकीलों का अपनी एक एडवोकेट एक्ट है, एडवोकेट एक्ट से हम गवर्न होते हैं, और ये हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम विक्टिम और एक्यूज के लिए अपनी एक लिमिटेड पेरिफेरी में रहते हुए काम करते हैं। हमें अपनी औकात का पता है कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, हम किस लिमिटेशंस में रह के थाने में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। ये हमारे को थाने में आने से नहीं रोक सकते। हमारा बेसिकली यहाँ आने का पर्पज यही है कि ये कौन होते हैं हमारे को यहाँ से थाने के अंदर घुसने से रोकने के लिए। तो अगली कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी बोलना नहीं चाहिए, बार काउंसिल के इलेक्शन चल रहे हैं, और इवन अदरवाइज भी ये बात दूर तक जाएगी। कम से कम SHO सस्पेंड हो, और जो कंसर्न IO हैं दोनों तीनों जो वहाँ पे मौजूद थे वो सस्पेंड हो। इससे नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। सर, ACP साहब आए हैं, ACP साहब ने कुछ नहीं, खाली आश्वासन दिया है कि इनसे जो है अपोलॉजी मंगवा देंगे, लेकिन आश्वासन दिया है, रिटर्न में भी नहीं दिया। और अपोलॉजी किस चीज़ की? आप लीगल फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट इतनी अभद्र भाषा यूज करेंगे कि वकीलों को अंदर आ नहीं सकते, वकीलों को पीट देंगे, वकील तो ठग होते हैं। अगर ऐसी भाषा दिल्ली पुलिस यूज करेगी तो हम जो है इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा डेली का उठना बैठना है, ये भी जो है कोर्ट के अंदर जाते हैं, हम थाने के अंदर आते हैं, इस तरह से कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो मैं तो DCP साहब से भी कहूँगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब से भी कहूँगा कि इनको सस्पेंड इमीडिएटली किया जाए ताकि हालात जो है ना बिगड़े। मेरा नाम रोशन एडवोकेट है। हमारा यही कहना है कि जिस तरह इन्होंने वकीलों के खिलाफ अपशब्द बोले हैं, उसके एवज में सारे वकीलों ने सुबह यहाँ 8 बजे से आके अभी तक धरना प्रदर्शन किया है, और हमें सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। जो इन्होंने हमारे खिलाफ बातें बोली हैं कि इनको
कि इसमें बंद कर देंगे, 2 कौड़ी के हैं, इनको पीट देंगे, हमारा संतरी भी रोक लेगा, और हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है कि हम थाने में घुस के हमें आम पब्लिक को न्याय दिलवा सकें। अभी हमारे सारे वकील साहब यहाँ इकट्ठे हुए थे, एसीपी साहब ने सिर्फ आश्वासन दिया कि हम कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि पूरी दिल्ली के कल वकील सभी यहाँ मिलकर 2:30 बजे इकट्ठा होंगे और एक इस छोटे से आंदोलन को बहुत बड़े आंदोलन पर ले जाएंगे। मामला जो चल रहा है नवंबर का यह हादसा है, और जो मामला जो सक्रिय वीडियो के माध्यम से 2-3 दिन पहले हुआ सक्रिय हुआ है, क्योंकि जो इस पीड़ित महिला की एफआईआर लिखी नहीं जा रही थी, उस मामले को लेकर वो महिला थाने में आई अपने बयान कंप्लेंट लेकर, ताकि मेरी शिकायत दर्ज है, पर उसके साथ बहुत अभद्रता से व्यवहार किया गया। वकील फैटर्निटी को बहुत गलत भाषा में बोला गया कि थाने के अंदर नहीं बढ़ सकते आप, थाने के अंदर आएंगे तो पीटेंगे, इस तरह की कई तरह की बातें हुई। जो मामला नवंबर से चल रहा है, हमारे जो इसके पीड़ित के जो एडवोकेट लॉयर है प्रवीण नारायण जी, इन्होंने रिट भी दाखिल कर रखी है, जल्दी लिस्टेड होगी और आगे हमें पूरे न्याय की पूरी उम्मीद है। ये दिल्ली की ना कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो दिल्ली के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, द्वारका, साकेत, रोहिणी, पटियाला हाउस, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उन सब की एक कमेटी है, उसको कोऑर्डिनेशन कमेटी बोलते हैं। तो अब ये मामला जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के संज्ञान में जा चुका है, ये इंसिडेंट, और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट इस पे एक्शन लिया है और कल 2:30 बजे सागरपुर थाने के बाहर इकट्ठा होने के लिए सारे वकीलों को बुलाया है। तो सारे वकील कल यहाँ पे 2:30 बजे होंगे। अगर 2:30 बजे से पहले कोई सोल्यूशन डीसीपी साहब या कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब की तरफ से आता है, एसएचओ का निलंबन आता है और इन कंसर्न आईओ का आता है सस्पेंशन ऑर्डर, तभी ये बात थमेगी। उससे पहले इस पे कोई भी किसी किस्म का विराम नहीं लग सकता है। नहीं तो कल 2:30 बजे के बाद और 2:30 बजे यहाँ असेंबल होने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमारे नेता लोग आगे तय करेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेंगे। धन्यवाद। शिकायत भी दी है कि इस चीज के ऊपर जल्द से जल्द संज्ञान ले, जितने के आला अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, अमित शाह जी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर न्याय होगा और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाएगा, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी और ये मुद्दा जो है वो एक वकील 2 वकील तक नहीं रह गया है, ये सभी वकीलों तक हो गया है। इसमें दिल्ली के सारे वकीलों ने मिलकर और कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एकजुटता दिखाई है और इन्होंने ये फैसला ले लिया कि कल सागरपुर थाने का घेराव होगा और न्याय भी जल्दी होगा, और अब ये वकील बताएंगे कि न्याय कैसे किया जाता है। इस खबर में आप सबकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।